नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 13 अप्रैल में जो कुछ प्रश्न मैंने छोड़ दिए थे, यानी कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, तो जो बचे हुए थे उसी को लेके हाजिर है। यानी कि 13 जो अप्रैल है उसके तमाम जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। स्टैटिक जीके की मैं बात करूँ तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी, ये पूछा गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें वन मैन बाउंड्री फोर्स, याद करने का तरीका पहले देख लेते हैं। अकेले आदमी बाउंड्री को क्रॉस करवा दिया, आज़ादी। अकेले आदमी ने बाउंड्री को क्रॉस करा दिया, आज़ादी एक बाउंड्री था उसको क्रॉस करवा दिया। किसके समय में? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। तो इस तरह से याद रखेंगे। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? ये लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि गवर्नर जनरल या आप कह सकते हैं वायसराय थे लास्ट भारत में। अंग्रेजों के, भारत के तो अलग थे, सिराज गोपालाचारी थे, लेकिन अंग्रेजों के लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया था। ये गवर्नर जो जनरल था वो सेकंड नंबर का था। ठीक है, फर्स्ट नंबर का आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। और गवर्नर ही था पहले, बाद में जनरल वर्ड लगा। तो सेकंड नंबर का था। याद कैसे करेंगे? देखिए, बार काउंसिल वाले लोग मुकदमा वगैरह लड़ते रहते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे कि महाभियोग वगैरह भी एक प्रकार का मुकदमा है, तो बार इन पे लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हालांकि इसमें ये निर्दोष साबित हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था? तो रिपन, जिसे हम रिवन के नाम से याद रखते हैं ट्रिक के थ्रू, कि रिवन हर जगह काटते रहता था, यानी कि उद्धार करेगा। रिवन काटेगा तो यानी कि शिलान्यास करेगा, यानी कि उद्धार करेगा। तो इस तरह से ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उद्धारक कहा था। तो लॉर्ड रिपन को कहा था। किसने? ये आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया था। तो ये 1991 में स्थापित हुआ था। आपको भी पता है कि शतरंज वगैरह ज़्यादा साउथ में ही खेले जाते हैं। विश्वनाथन आनंद वगैरह तमिलनाडु के हैं, यानी चेन्नई के हैं, तो चेन्नई ही इसका मुख्यालय होगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। पीकॉक द्वीप कहाँ पे है? तो ये पीकॉक द्वीप आपके असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही एक द्वीप बनी हुई है क्या? अप्राकृतिक रूप से असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन एक नया बना है 2021 में। कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? श्री बिरला पेटूर मेघामलाई, एक ही नाम है। मेघामलाई थोड़ा सा पार्ट केरल के है, लेकिन पूछा जाएगा कि कहाँ पे ये है, तो आप तमिलनाडु टिक करेंगे। केरल तमिलनाडु दोनों दिया रहेगा, तो और दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन रहेगा, तो दोनों टिक कीजिएगा। लेकिन मेजर पार्ट आपके तमिलनाडु में है, तो ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 51 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। लास्ट का जो है श्री विल्ला पेटूर है, पुत्तर। इस तरह से याद रखेंगे कि पुत्तर भी तो एक प्रकार का टाइगर ही होता है। ठीक है, हाँ, जो हमारे पुत्र हैं उनको हम क्या कहते हैं कि मेरा शेर आ गया, मेरा मतलब कि टाइगर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पुत्र याद रखेंगे कि पुत्र नया आपके टाइगर रिजर्व है। 2021 में इसको बनाया गया, या आप कह सकते हैं घोषित किया गया। फिक्की के बारे में पूछा जाता है। फिक्की का फुल फॉर्म तो आपको पता ही रहता है, क्योंकि भाई कई बार पूछे गए हैं। पूछा क्या गया है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? देखिए, फिक्की अगर आप इसको मिरर इमेज बनाएंगे तो एफ से इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, एफ यानी कि लास्ट में 7 रहेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। फिक्की कब स्थापित हुआ था? 1927 में। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या जाएगा और भी प्रश्न कि इसके फाउंडर कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। और मतलब कि ये क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री वगैरह बिरले लोग लगाते हैं, या बिरला टाटा बिरला लोग इंडस्ट्री वगैरह है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक के थ्रू याद करेंगे कि बिरला इसके फाउंडर थे और पुरुषोत्तम दास ठाकुर भी इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए आपको याद हो गए होंगे। तो बने रहेगा चैनल के साथ। जैसे ही कोई क्वेश्चन आती है कोई भी एग्ज़ाम की, तो मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन को करने से क्या होता है कि आपको एक तो पैटर्न भी पता चलता है, और ये मतलब कि वो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो कि चांसेस ज़्यादा रखते हैं बार बार आने के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।